हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय थप रोटी थप दाल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कही है, जैसे लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। अब आप यहाँ देखेंगे लाल शब्द जो किए गए हैं उनमें तुकबंदी है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। आप भी नीचे लिखी हुई पंक्तियों में तुकबंदी करके नई पंक्ति जोड़ें। तो पहला करते हैं, घंटी बोली टन टन टन। तो इसके नीचे लिखेंगे राजा बेटा सुन सुन सुन। दूसरा, कहाँ चले भाई कहाँ चले। तो इसके नीचे लिखेंगे हम सब मिलकर कहाँ चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रेल चली भाई रेल चली। तो इसके नीचे लिखेंगे बज गई सीटी रेल चली। चौथा, कल की छुट्टी परसों आना। तो इसके नीचे लिखेंगे आकर अपना हाल बताना। पांचवा, रोटी दाल पकाएंगे। इसके नीचे लिखेंगे खूब मज़े से खाएंगे। बच्चों, आप इन तुकबंदी की पंक्तियों के अलावा भी अन्य अपने शब्दों में की गई तुकबंदी की पंक्तियां लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, थप रोटी थप दाल में थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। ऐसे ही कुछ आवाज़ वाले शब्द लिखो। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 खाली बॉक्स दिए हुए हैं। हमें इनमें आवाज़ वाले 4 शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर कोई भी 4 आवाज़ वाले शब्द लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ खर घर फुर टन। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बाजार से साग सब्जी लाने का काम किसे सौंपा गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे चुन्नू और टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम सौंपा गया। दूसरा, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में क्यों रखी। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में इसलिए रखी ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। तो इसका उत्तर लिखेंगे चुन्नू ने मुन्नी आदि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए दाल को खट्टा बताया, परंतु जब मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखने लगी तब डरकर उसने उसे मीठा बताया। चौथा, बिल्ली कौन बना और उसने क्या किया। तो यहाँ लिखेंगे नीना बिल्ली बनी और बिल्ली ने दूध मलाई और रोटी खा ली। पांचवा, आलसियों को सबक सिखाऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इन पंक्तियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क एवं चौकन्ना रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इस नाटक में बच्चों ने भोजन बनाने का खेल खेला। आप भी इसी तरह का खेल खेलने का अभिनय अपने भाई बहनों के साथ करिए और उसका वीडियो बनाकर शेयर करें, जैसे अध्यापक और बच्चे, चोर और सिपाही आदि। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप नीचे दिए गए खेलों में से कोई भी खेल अभिनय करके खेलेंगे और उसका वीडियो बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अर्थात गलती केवल वही करता है जो कुछ नया करने की कोशिश करता है।
खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। आपको मसालों को उनकी खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना है। खेल, हम में से कौन ऊंचा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। बच्चों, यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि दी गई है, जिसमें भगत सिंह से संबंधित 5 पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर आपको भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, भगत सिंह जी भारत के महान क्रांतिकारी थे। दूसरा, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। तीसरा, भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह जी और माता जी का नाम विद्यावती कौर था। चौथा, स्वतंत्र भारत की लड़ाई में इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने ही दिया था, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। और 5वीं पंक्ति में लिखेंगे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 शाम को करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई थी और इस तरह वे शहीद हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप भी इसी प्रकार भगत सिंह जी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।